अरे क्या कर रहे हो यार मम्मी जी, जल्दी जल्दी चलो ना, इतने धीरे धीरे चल रहे हो, घर नहीं जाना है क्या? अरे बेटा ये बहुत भारी है। अब तूने भी ना इतनी सब्जियां खरीद ली, 10 किलो भार है मेरे हाथ में। मैंने कहा भी था कि रिक्शा कर ले, इतनी दूर चलते चलते मेरी टांगें दुख गई हैं। ओ अच्छा, अब महारानी जी को घर जाने के लिए रिक्शा भी चाहिए, जैसे हमेशा से बड़ी शाही गाड़ियों में जाती है ये। चलो चुपचाप, ज्यादा ड्रामे मत करो। और सुनो, ये थैला भी पकड़ो, बहुत भारी है, मेरे से नहीं उठाया जाता। कितना धीरे धीरे लगा रहे हो मम्मी जी पोछा, थोड़ा जल्दी लगा लो। इसके बाद आपको कपड़े भी धोने हैं और मुझे शाम को पार्टी में जाना है, उसके लिए मेरे कपड़े भी प्रेस कर देना। बहू, अरे सारे घर के काम मैं ही करती रहती हूँ, कुछ काम तू भी कर लिया कर। और पार्टी में तुझे जाना, तू अपने कपड़े नहीं प्रेस कर सकती? एक बात बताओ मम्मी जी, आपको क्या लगता है कि मैं कोई काम वाली बाई हूँ? और अगर आपको इतना ही काम कराने का शौक था ना, तो अपने बेटे की शादी किसी काम वाली बाई से करनी थी। मैंने कभी अपने घर में भी ये सब काम नहीं किए, और अगर मैंने वहां नहीं किया ना, तो मैं यहाँ भी नहीं करूंगी, समझी? अरे बेटा, शादी से पहले बात और थी, अब तो ये तेरा घर है ना। मैं सुबह से शाम तक सारे काम करती रहती हूँ, बाजार से सब्जियां भी मैं लाती हूँ उठाकर, कपड़ा, झाड़ू, खाना, सारे काम मैं ही करती हूँ। कुछ काम तो तू भी करवाया कर, थोड़ी मदद तो किया करना मेरी। एक बात बताइए, बाजार आप अकेले गई थी? नहीं ना, मैं गई थी ना आपके साथ बाजार। और अगर आप थोड़ा सा सामान उठा के घर के लिए ले भी आई, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन सी औरत है जो अपने घर पे काम नहीं करती है? बहू, तू हर काम में ना खड़ी जरूर होती है मेरे साथ, पर करती कुछ नहीं है। बाजार भी जाती है ना, तो सामान सारा उठाकर मैं लाती हूँ, और वो भी पैदल पैदल। और घर में भी किचन में काम करती हूँ तो तू बगल में खड़ी हो जाती है। खाना मैं बनाती हूँ, बर्तन मैं धोती हूँ, सफाई मैं करती हूँ, कपड़े मैं धोती हूँ। तू तो ऐसा समझती है मानो मैं इस घर में नौकरानी हूँ। अरे नौकरानी हो आप, और आज तक अपने बेटे के लिए भी तो करती आई हो ना काम, अब अपनी बहू के लिए भी कर दोगी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? बस बहुत हुआ। मेरी माँ इस घर में इसलिए काम करती है क्योंकि ये घर इनका है। शायद तुम इसे अपना घर नहीं मानती, तभी मेरी माँ के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती हो। अरे नहीं नहीं धीरज, जैसा आप समझ रहे हो वैसी कोई भी बात नहीं है। चुप करो। तुम आराम से बैठी रहती हो और मेरी माँ से घर के सारे काम करवाती हो। माँ, इतना सब क्यों सहना है, क्यों बर्दाश्त करना है ये सब? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा, मैं नहीं चाहती थी कि तुम दोनों के बीच झगड़े हो, मैं तुम्हारा रिश्ता खराब करना नहीं चाहती थी। अरे काहे का रिश्ता? अगर ये रिश्ता समझती ना, तो इसको पता होना चाहिए कि ये मेरी माँ है, और जितनी मैं माँ की इज्जत करता हूँ, इसको भी इतनी ही करनी चाहिए। देखो, ये कोई होटल नहीं है जहाँ तुम रहने आई हो और हमें अपना सर्वेंट समझ रही हो। अगर इस घर में रहना है ना, तो इस घर का बन के रहना पड़ेगा, और इस घर के सारे काम भी करने पड़ेंगे। और अगर नहीं कर सकती ना, तो फटाफट अपना बैग उठाओ और अपने घर जाओ। मुझे तुम्हें इस घर में रखना ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो धीरज, तुम इतनी सी बात के लिए मुझे घर से निकालोगे? हाँ तो क्या करूं? अपनी माँ के साथ नौकरों जैसा व्यवहार होता देखूं क्या? कई बार मैंने चीजें इग्नोर की है, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब मैं इग्नोर नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं, देखिए मेरा घर है और मुझे अपने घर में काम करने में कोई परेशानी नहीं है। फिर तू भी तो मेरी बेटी जैसी है, मैं तेरे लिए या अपने बेटे के लिए काम करती हूँ ना, मुझे खुशी मिलती है। पर बेटा, मेरी तो उम्र हो गई है, थोड़ा काम में मेरा हाथ बटा देगी ना, तो हम दोनों के लिए आसानी हो जाएगी, और फिर झगड़े की कोई बात ही नहीं होगी। लेकिन तू मुझे नौकर समझ के बात करेगी, नौकरों की तरह मुझसे काम करवाएगी, व्यवहार करेगी, तो मैं कैसे करूँगी? सॉरी मम्मी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, मैंने कहा ना कि तू भी मेरी बेटी जैसी है, माफ किया। तू भी माफ कर दे बेटा, घर में छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं, इनको इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए। माफ कर दे इसे, आजा।